ओम शांति। आज 7 अक्टूबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद किया सच्ची दिल वाले बच्चों को। कहा जाता है सच्चे दिल पर साहिब राजी। जो सच्चे दिल वाले बच्चे हैं उनकी निशानी कि उनके मैनर्स बहुत अच्छे होंगे। कोई भी भूल हो जाएगी तो बाबा से छिपाएंगे नहीं, कभी भी बाबा की निंदा नहीं कराएंगे। कहते हैं सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। ऐसे बच्चे भोजन के समय पूरा समय बाबा की याद में रहेंगे। ऐसे नहीं शुरू में याद किया फिर भूल जाएं, नहीं, पूरा समय अटेंशन देकर बाबा को याद करेंगे। कुछ भी बाबा से छिपाएंगे नहीं। बहुत बहुत सहनशील होंगे, बहुत मीठे होंगे। याद के सब्जेक्ट पर समझाते हुए बाबा ने कहा आपको अपनी बुद्धि ऊपर परम धाम में एकाग्र करनी है। भले ही ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा बैठे हैं, लेकिन अपनी बुद्धि को बार बार ऊपर ले जाने का अभ्यास करना है। जब ऊपर बुद्धि को लेकर जाएंगे तो बहुत ही मजा आएगा। यहाँ पर रहते भी बुद्धि योग बाबा से लगाना है। निरंतर बाबा को याद करना ये बड़ी मंजिल है। याद नहीं करेंगे तो कोई ना कोई पाप होता रहेगा। पाप होगा तो धर्मराज दंड देंगे, बहुत सजाएं मिलेंगी। बाबा का राइट हैंड है धर्मराज। कोई भी भूल हो जाए तो बाबा ने कहा अभूल बनो, और अभूल बनने की विधि है बाबा के सामने भूल को स्वीकार करना। बेंगलोर की तरफ अगर किसी का पांव टच हो जाता है तो क्षमा मांगते हैं। यहाँ बाबा ने कहा कोई को क्षमा मांगनी नहीं आती तो छोटी सी बात पर भी गाली देने लगते हैं। तो ये मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत अच्छी फजीलत होनी चाहिए, और स्वर्ग में चलने की तैयारी करनी है। स्वर्ग में चलने की तैयारी है ज्ञान की धारणा बहुत अच्छी हो। जो बाबा की मुरली सुनते हैं उसको रिवाइज करो, दैवी गुण धारण करो, पवित्र बनो। ऐसे योगी बच्चे समय पर सो जाएंगे और रात्रि याद करते करते जब सोएंगे तो स्वतः ही नींद खुल जाएगी। बाप की याद से भी कर्म विनाश करेंगे। बहुत सुंदर सी बात आज बाबा ने पक्की कराई है, सच्ची दिल वाले बनो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बुद्धि को यहां वहां भटकाने की बजाय घर में बाप को याद करो। घर में परम धाम में बाबा को याद करो। दूर दूर तक बुद्धि को लेके जाओ। इसे याद की यात्रा कहा जाता है। बुद्धि को यहां वहां भटकाने की बजाय घर में बाप को याद करो। दूर दूर तक बुद्धि को लेके जाओ। इसे याद की यात्रा कहा जाता है। क्वेश्चन है जो सच्चे दिल वाले हैं, सच्चे दिल से बाबा को याद करते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? सच्चे दिल से याद करने वाले बच्चों से कभी कोई विकर्म नहीं हो सकता। उनसे ऐसा कर्म नहीं होगा जिससे बाबा की ग्लानि हो। उनके मैनर्स बड़े अच्छे होते हैं। वह भोजन पर भी याद में रहेंगे, नींद भी समय पर स्वतः खुल जाएगी। बहुत सहनशील, बहुत मीठे होंगे। बाबा से कोई भी बात कभी छिपाएंगे नहीं, कोई भी बात छिपाएंगे नहीं। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बाबा बच्चों को समझाते, कोई निराकार बाप को समझे, कोई साकार बाप को समझे, कोई माता पिता को समझे। ये माता पिता समझाते हैं तो भी माता अलग पिता अलग हो जाते। अगर निराकार समझाए तो निराकार अलग साकार अलग हो जाते। परंतु ये समझाने वाला बाप है। तुम बच्चे ही जानते हो कि जिस्मानी तीर्थ और रूहानी तीर्थ है। वह जिस्मानी तीर्थ आधा कल्प के हैं। अगर कहेंगे जन्म जन्मांतर से चलते आए तो फिर ऐसे समझेंगे शुरू से लेकर ये चलते हैं, अनादि हैं। ऐसे तो है नहीं, इसलिए आधा कल्प से कहा जाता है। अभी बाप ने आकर इन तीर्थों का राज समझाया। मन मना भव अर्थात रूहानी तीर्थ जरूर आत्माओं को ही समझाते हैं, और समझाने वाला है परम पिता परमात्मा, और कोई समझा ना सके।
हर एक अपने अपने धर्म स्थापक के तीर्थ पे जाते हैं। ये भी आधा कल्प की रस्म रिवाज है। सब तीर्थ करते हैं, परंतु ये कोई को सदगति दे ना सके। खुद ही घड़ी घड़ी तीर्थों पे जाते रहते। अमरनाथ बद्रीनाथ की तरफ वर्ष वर्ष तीर्थ करने निकलते, फिर चारों धाम करते। अब ये रूहानी तीर्थ सिर्फ तुम जानते हो। रूहानी तीर्थ कौन से हैं सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। रूहानी सुप्रीम बाप ने समझाया, मन मना भव, जिस्मानी तीर्थ आदि सब छोड़ो, मुझे याद करो तो तुम सच्चे सच्चे स्वर्ग में चले जाएंगे। यात्रा माना आना जाना, वो तो अभी होता है, सत्यों में यात्रा होती नहीं। तुम हमेशा के लिए स्वर्ग आश्रम में जाकर बैठेंगे। यहाँ तो सिर्फ नाम रख देते, वास्तव में स्वर्ग आश्रम यहाँ होता नहीं। स्वर्ग आश्रम सत्यों को कहा जाता। नरक कोई अक्षर दे नहीं सकते। नरकवासी नरक में ही रहते हैं, स्वर्गवासी स्वर्ग में रहते हैं। यहाँ तो जिस्मानी आश्रम में जाकर फिर लौट आते हैं। ये बेहद का बाप समझाते। वास्तव में सच्चा सच्चा बेहद का गुरु एक ही है। बेहद का बाप भी एक है। भले कहते अंगाखा गुरु, परंतु वह कोई गुरु नहीं है, सदगति दाता तो नहीं है ना। अगर सदगति दाता होता तो खुद भी गति सदगति में जाए, उनको गुरु नहीं कहेंगे। ये तो सिर्फ नाम रख दिए। सिख लोग कहते हैं सत्य गुरु अकाल। वास्तव में सत्य श्री अकाल एक ही परमात्मा है, जिसको सत्य गुरु भी कहते हैं। वही सदगति करने वाला है। इस्लामी बोधि या ब्रह्मा आदि नहीं कर सकते। भले कहते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, अब गुरु भले ब्रह्मा को कहा जाए, बाकी गुरु विष्णु गुरु शंकर तो हो ना सके। गुरु ब्रह्मा का नाम जरूर है, परंतु ब्रह्मा गुरु का भी तो होगा ना। सत्य श्री अकाल का और कोई गुरु नहीं, वो एक ही सत्य गुरु है। बाकी और कोई गुरु या फिलोसफर या स्पिरिचुअल नॉलेज देने वाला है नहीं, सिवाय एक के। बुद्ध आदि तो अपने पिछाड़ी सबको ले आते हैं। उनको सतो रजो तमो में आना ही है, रजो तमो में आना ही है। वह कोई सदगति के लिए नहीं आते हैं। सदगति दाता एक का ही नाम वाला है। सदगति दाता एक शिव बाबा, उन्हीं का नाम वाला है। अभी तुम बच्चे उन्हें जानते हो। बाकी हाँ, कहते हैं गुरु करने की क्या दरकार, हम भी गुरु तुम भी गुरु, हम भी शिव तुम भी शिव, इनसे तो कोई का पेट नहीं भरता। बाकी हाँ, पवित्र है इसलिए उनका मान होता है, सदगति दे नहीं सकते। वो तो एक ही है जिसको सच्चा सच्चा गुरु कहा जाता। गुरु तो अनेक प्रकार के हैं। सिखाने वाले उस्ताद को भी गुरु कहते हैं, ये भी उस्ताद है। माया से युद्ध करना सिखाते। तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी पने की नॉलेज है, जिससे तुम चक्रवर्ती बनते हो। सृष्टि के चक्र को जानने वाले ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। ड्रामा के चक्र को, कल्प वृक्ष के आदि मध्य को जानना बात एक ही है। चक्र की निशानी बहुत शास्त्रों में लिखी हुई है। फिलॉसफी की किताब अलग होती है। किताबें तो अनेक प्रकार की होती, यहाँ तुम्हें कोई किताब की दरकार नहीं। तुमको तो जो बाबा सिखाते हैं वो समझाना है। बाप की प्रॉपर्टी पर सब बच्चों का हक होता, परंतु स्वर्ग में सबको एक जैसी प्रॉपर्टी तो नहीं होगी। राजाई है उनकी जो बाप का बना। बाबा कहा, थोड़ा भी ज्ञान सुना, परंतु वे हकदार हो जाते हैं। इसने भी दिल से कहा बाबा तो प्रॉपर्टी के हकदार हो जाते हैं, परंतु नंबरवार हैं। कहाँ विश्व के महाराजा, कहाँ प्रजा दास दासियां। ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है। बाप का बनने से स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलता है। वर्षा मिलता है बाप से। ये नई बातें होने के कारण मनुष्य समझते नहीं। बाबा समझाते, सत्युग में विकार नहीं होते। माया ही नहीं तो विकार कहाँ से आए। माया का राज्य शुरू होता है द्वापर से। यह रावण की 5 जंजीरें, वहां ये होती नहीं। जास्ती डिस्कस नहीं करना, वो है इस संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाकी बच्चे पैदा होने की, गद्दी पर बैठने की, महल आदि बनाने की जो रस्म रिवाज होगी वो जरूर अच्छी ही होगी, क्योंकि वो स्वर्ग है। वहां का सारा सिस्टम अच्छा ही होगा क्योंकि वो स्वर्ग है। बाबा समझाते, बच्चे इस रूहानी यात्रा में तुम्हें निरंतर बुद्धि योग लगाना है। इंपॉर्टेंट बात, इस रूहानी यात्रा में तुम्हें निरंतर बुद्धि योग लगाना है। ये बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठते हैं, ज्ञान मार्ग में भी सवेरे उठकर बाबा को याद करना है। और कोई हिसाब किताब नहीं, और कोई किताब आदि पढ़ना नहीं। सिर्फ बाबा कहते मुझे याद करो, क्योंकि अब छोटे बड़े सबका मौत सामने खड़ा है।
मरते समय कहते हैं भगवान को सिमरो। अंत काल अगर भगवान को नहीं सिमरेंगे तो स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। तो बाबा कहते हैं मन मना भव, इस देह को भी याद नहीं करना। हम आत्मा एक्टर हैं, शिव बाबा की संतान है, लगातार याद में रहना है। वैसे छोटे बच्चों को तो नहीं कहेंगे कि भगवान को याद करो, यहाँ सबको कहना पड़ता, क्योंकि सबको बाबा के पास जाना है। छोटे बड़े सबको बाबा के पास जाना है, बाबा से बुद्धि योग लगाना है। कोई से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ये बड़ा नुकसान कारक है। कोई कुछ कहे सुना अनसुना कर देना, सामना नहीं करना जो लड़ाई हो जाए, कभी सामना नहीं करना जो लड़ाई हो जाए। हर बात में सहनशील होना चाहिए। फिर समझना है बाप बाप भी है, धर्मराज भी है। कुछ भी बात है तो तुम बाबा को रिपोर्ट करो, फिर धर्मराज के पास पहुंच ही जाएगा, सजा के भागी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं मैं सुख देता हूँ, दुख अर्थात सजाएं धर्मराज देते हैं। मुझे सजा देने का अधिकार नहीं, मुझे सुनाओ, सजा धर्मराज देंगे। बाबा को सुनाने से हल्का हो जाएगा, क्योंकि ये फिर भी राइट हैंड है। सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। जजमेंट तो धर्मराज ही देंगे कि किसका दोष है, उनसे कुछ छिप नहीं सकता। कहेंगे ड्रामानुसार भूल की कल्प पहले भी की होगी, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि भूल करते ही रहना है। फिर अब भूल कैसे बनेंगे? भूल हो जाए तो क्षमा मांगनी होती है। बंगाल में किसका पैर आदि लग जाता तो झट क्षमा मांगते हैं, यहाँ तो एक दो को गाली देने लग जाते हैं। मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। बाबा सिखाते बहुत है, परंतु समझते नहीं, तो समझा जाता इनका रजिस्टर खराब है। निंदा कराते रहते तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे। अगर बाबा की निंदा कराने के निमित्त बनते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा तो है ही, उनकी तो सजा भोगनी ही है। फिर यहाँ रहकर अगर विकर्म करते हैं तो उसकी 100 गुना सजा मिल जाती है। सजा तो खानी है। जैसे बाबा काशी कलवट का समझाते, वह भक्ति मार्ग का, ये ज्ञान मार्ग की बात है। एक तो पहले विकर्म है, दूसरा फिर इस समय जो करते हैं उसका दंड 100 गुना हो जाता, बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। बाबा हर एक बात समझाते, कोई पाप ना करो नष्टो मोहा बनो, कोई पाप ना करो नष्टो मोहा बनो। कितनी मेहनत है इस मम्मा बाबा को याद नहीं करना, इनको याद करने से जमा नहीं होगा। इनमें शिव बाबा आते हैं तो याद शिव बाबा को करना है। ऐसे नहीं कि इसमें शिव बाबा है इसलिए इनकी याद रहे, नहीं, शिव बाबा को वहां याद करना है। शिव बाबा और स्वीट होम को याद करना है। शिव बाबा को याद करो और मूल वतन, उसको स्वीट होम कहते, उसे याद करो। जिन माफिक बुद्धि में याद रखना है, शिव बाबा वहां रहते हैं। शिव बाबा यहाँ के सुनाते हैं, परंतु याद वहां करना है, यहाँ नहीं। बुद्धि दूर जानी चाहिए, यहाँ नहीं। ये शिव बाबा तो चला जाएगा, शिव बाबा इस एक में ही आते हैं। मम्मा में उनको देख ना सके, जानते हो ये बाबा का रथ है, परंतु इनके चेहरे को नहीं देखना, बुद्धि वहां लटकी रहे। यहाँ बुद्धि रहने से इतना मजा नहीं आएगा। ये कोई यात्रा नहीं हुई, यात्रा की हद तुम्हारी वहां है। ऐसे नहीं कि बाबा को ही देखते रहो, क्योंकि इसमें शिव है, फिर ऊपर जाने की आदत छूट जाती है। ब्रह्मा बाबा को देखते हैं तो उनके मस्तक में शिव बाबा को देखें, फिर बुद्धि ऊपर लेके जाएं, वहां शिव बाबा को याद करें। नहीं तो बाबा ने कहा फिर यहाँ ही याद करने की जैसे आदत पड़ जाती है। बाबा कहते हैं मुझे वहां याद करो, बुद्धि योग वहां लगाओ। कई बुद्धू समझते हैं कि बाबा को ही बैठ देखे, अरे बुद्धि को स्वीट होम में लगाना है। शिव बाबा तो सदैव रथ पर रह ना सके, यहाँ आकर सिर्फ सर्विस करेंगे, सवारी ले सर्विस कर फिर उतर जाएंगे। बैल पर सदैव सवारी तो हो नहीं सकती, तो बुद्धि वहां रहनी चाहिए। बाबा आते हैं, मुरली चला के चले जाते हैं, इनकी बुद्धि भी वहां रहती है। रास्ता बरोबर पकड़ना चाहिए, नहीं तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। ये तो थोड़ा समय है, इनमें शिव बाबा ही नहीं होगा तो याद क्यों करेंगे? मुरली तो ये भी सुना सकते हैं, इनमें कभी हैं कभी नहीं है, कभी रेस्ट लेते हैं। तुम याद वहां करो, कभी कभी बाबा ख्याल करते हैं। ड्रामानुसार कल्प पहले आज के दिन जो मुरली चलाई थी वही जाके चलाऊंगा। तुम भी कह सकते हो कल्प पहले बाप से जितना वर्षा लिया था उतना ही लेंगे। शिव बाबा का नाम जरूर लेना पड़े, परंतु ऐसे किसको आएगा नहीं, बाबा जरूर याद आएगा। बाप का ही परिचय देना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ इनको बैठ देखना है। बाबा ने समझाया शिव बाबा को याद करो, नहीं तो पाप हो जाएगा।
याद नहीं करेंगे तो पाप हो जाएगा। निरंतर बाबा को याद करना है, नहीं तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। बड़ी मंजिल है, मासी का घर थोड़ा ही है। ऐसे नहीं कि भोजन पर पहले याद किया फिर क्लास, ऐसे ही भोजन खाने लग जाएं, नहीं, सारा समय याद करना पड़े, मेहनत है। ऐसे थोड़ा ही ऊंच पद मिल सकता। तभी तो देखो करोड़ों में से 8 रत्न पास होते हैं। अष्ट रत्न है जो संपूर्ण पास होते हैं। मंजिल बड़ी भारी है, विश्व का मालिक बनना है, ये तो किसी की बुद्धि में नहीं होगा, इनकी बुद्धि में भी नहीं था। अब ख्याल किया जाता 84 जन्म किसको मिलते हैं? जरूर जो पहले आते हैं वो है लक्ष्मी नारायण। यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें बाबा समझाते। हाथ काटे दिल यार्डे, भले धंधे आदि में रहो परंतु निरंतर बाबा को याद करते रहो। हाथों से कार्य करते रहो, बुद्धि से बाबा को याद करते रहो। यह यात्रा, तीर्थों पर जाकर फिर लौटना नहीं। तीर्थ बहुत मनुष्य करते हैं, अब तो वहां पर गंध हो गया, नहीं तो तीर्थ स्थान पर कभी वैशाल्य नहीं होते। अभी कितना भ्रष्टाचार है, एक धनी तो कोई है नहीं, झट गाली देने लग पड़ते। आज चीफ मिनिस्टर है, कल उसको भी उतार देते। माय के मुरीद बन जाते, पैसे इकट्ठा करेंगे, मकान बनाएंगे, धन के पिछाड़ी चोरी करने लग पड़ते। तुम अब स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो, वही याद आना चाहिए। धारणा भी होनी चाहिए, मुरली लिखकर रिवाइज भी करनी चाहिए। पॉइंट्स जो लिखते हैं उनको रिवाइज करना, हर एक अपने आप को चेक करेंगे क्या मुरली का रिवीजन करते हैं। जो बाबा ने सुनाया उसको मन में दोहराना है, बार बार याद करना है। फुर्सत तो बहुत रहती है, रात को तो बहुत फुर्सत है, रात को जागो तो आदत पड़ जाएगी। जो सच्चा सच्चा बाबा को याद करने वाला होगा उसकी आंख आप पे ही खुल जाएगी। बाबा अनुभव बताते कैसे रात को आंख खुल जाती है। अभी नींद के लिए और ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। हाँ, स्थूल काम करने से शरीर को थकावट होती है। बाबा का रथ भी देखो कितना पुराना है, शिव बाबा का रथ, ब्रह्मा बाबा, ये रथ भी कितना पुराना है। विचार करो, बाबा पतित दुनिया में आकर कितनी मेहनत करते हैं। भक्ति मार्ग में भी मेहनत करते थे, अभी भी मेहनत करते हैं। शरीर भी पतित तो दुनिया भी पतित। बाबा कहते मैं आधा कल्प तो बहुत आराम करता हूँ, कुछ भी ख्याल नहीं करना पड़ता। सतयुग त्रेता में तो शिव बाबा आराम ही करते हैं, कुछ भी ख्याल नहीं करना पड़ता। भक्ति मार्ग में बहुत ख्याल करना पड़ता, इसलिए बाबा को रहमदिल गाया जाता है। ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस, कितनी महिमा करते हैं। ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, कितनी महिमा करते हैं। वही बाप आकर हमें पढ़ाते हैं और कोई भी पढ़ा ना सके। जो ओशन ऑफ नॉलेज है, ओशन ऑफ ब्लिस है, वही आकर के पढ़ाते हैं और कोई पढ़ा ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है किसी का भी सामना नहीं करना। कोई कुछ कहे सुना अनसुना कर देना है, सहनशील बनना है, सतगुरु की निंदा नहीं करानी, अपना रजिस्टर खराब नहीं होने देना। भूल हो जाए बाबा को सुनाकर क्षमा लेनी है, वहां याद करने की आदत डालनी है। ऊपर परम धाम में शिव बाबा को याद करने की आदत डालनी है। अटेंशन से सुनेंगे, किसी का भी सामना नहीं करना, कोई कुछ कहे तो सुना अनसुना कर देना, सहनशील बनना है, सतगुरु की निंदा नहीं करानी, अपना रजिस्टर खराब होने नहीं देना। कोई भूल हो जाए बाबा को सुनाकर क्षमा मांग लेनी है, वहां ऊपर याद करने की आदत डालनी है। वरदान है साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा के खाते को बढ़ाने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा के खाते को बढ़ाने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का बहुत प्रभाव है, अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रही है, ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा का खाता बढ़ाओ। बाप की दिव्य दृष्टि से स्वयं में शक्ति जमा करो, तब जमा किया हुआ समय पर दूसरों को सहयोग दे सकेंगे। जो दृष्टि के महत्व को जानकर
साइलेंस की शक्ति जमा करते हैं, वो श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। उनके चेहरे से खुशी की रूहानी झलक दिखाई देती है। जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का बहुत प्रभाव है, अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रही है, ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा का खाता बढ़ाओ। बाप की दिव्य दृष्टि से स्वयं में शक्ति जमा करो, तब जमा किया हुआ समय पर दूसरों को दे सकेंगे। जो दृष्टि के महत्व को जानकर साइलेंस की शक्ति जमा कर लेते हैं, वो श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। उनके चेहरे से खुशी की रूहानी झलक दिखाई देती है। स्लोगन है, अपने आप नेचुरल अटेंशन हो तो किसी प्रकार का टेंशन नहीं आ सकता। अपने ऊपर नेचुरल अटेंशन हो तो किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं आ सकता। आज पूरा दिन बुद्धि ऊपर परम धाम में लगी रहे, बाबा को वहां देखकर उनसे शक्तियां लेते रहेंगे। और जब नीचे कर्म क्षेत्र पर आए तो अटेंशन रखेंगे कि कर्म तो करना है, टेंशन में नहीं आना। मैं टेंशन फ्री आत्मा हूं। कुछ पल के लिए अपनी मन बुद्धि को इस आवाज की दुनिया से परे, सूर्य चांद सितारों से पार परम धाम लेके जाए। बाबा को देखे, उनसे आने वाली शक्तियां, उसके निस्वार्थ प्यार, सुख की अनुभूति करा रही हैं। बाबा के प्यार में वो ताकत है जो पुरानी दुनिया को भुला देता है। इस परम धाम घर में असीम शांति है, प्यार है। बाबा से वायदा करें, कर्म क्षेत्र पर टेंशन फ्री होकर कार्य करेंगे, अटेंशन में रहेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।